So hello everyone, my name is Vansh and today we are going to discuss about the chapter 2nd of class 10th geography, forest and wildlife resources. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इनकी पढ़ेंगे, इनकी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं इस दुनिया में हजारों स्पीशीज रहती हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, और ये सब मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जिसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतु, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया से। देखिए, फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स एंड फोना का मतलब है एनिमल्स। और अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो 55,000 स्पीशीज जो है वो फ्लोरा यानी प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं और 96,000 जो है फोना यानी एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती। और अगर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें सो हमारे देश में दुनिया के टोटल स्पीशीज का 8% पाया जाता है। मतलब हर 100 स्पीशीज में से 8 स्पीशीज इंडिया में ही मिलती हैं। इसीलिए इंडिया को दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज में से एक कहा गया है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। यानी इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिफरेंट टाइप ऑफ के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, भी साइंटिस्ट का मानना है भी अब तक जो दुनिया में स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है उसकी डबल या ट्रिपल अभी तक अनडिस्कवर्ड है। यानी ऐसी स्पीशीज जिनका अभी तक हमें पता ही नहीं चला भी वो दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हैं। फ्लोरा और फोना का रोल क्या है हमारी जिंदगी में? देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ जंगल में रहने वाली लिविंग बींग्स नहीं है बल्कि हमारे डेली लाइफ से डीपली कनेक्टेड है। कैसे? देखिए, हमारा मोस्ट ऑफ हमारी जो लाइफ जीने की चीज़ें हैं, लाइफ सर्वाइवल चीज़ें हैं, वो हमें इन्हीं से मिलती हैं। जैसे फूड, क्लोथ्स, मेडिसन, वुड और बहुत सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंड है फ्लोरा एंड फोना के ऊपर, लेकिन ह्यूमंस जो है इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। इनसेंसिटिव का मतलब है वो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं सिर्फ अपने लालच के लिए। 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% फोना एक्सटिंक्शन के खतरे में है। यानी ये आने वाले कुछ सालों में अगर इनके ऊपर स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए इन्हें कंजर्व करना बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अभी क्यों जरूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स और फॉरेस्ट यानी वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स जहाँ वो रहते हैं उन्हें कंजर्व कर सकें। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी बचा सकें, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, डेजर्ट और माउंटेन्स। और ये हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एयर, वाटर और सोयल को बचाने के लिए भी कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। It also preserve the genetic diversity of plant for better growth of species and breeding। यानी प्लांट्स के जो जीन्स हैं उनको भी बचाकर रखना एक इम्पोर्टेंट है ताकि कल को जाकर उनकी अच्छे से ग्रोथ और उनकी डिफरेंट वेराइटीज आ सके हमारे इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। 1972 के अंदर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर उन्होंने कुछ लिस्ट जारी करी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज के नाम ऐड किए जिनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। जैसे उनके लिए उनकी हंटिंग बैन कर दी, उनके हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और लिमिट्स लगा दी गई उनके ट्रेड के ऊपर। काफ़ी सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर ये नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई ताकि वहाँ के एक स्पेसिफिक एरिया के एनिमल और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी निकाले जो एक स्पेसिफिक एनिमल को बचाने के लिए किए गए थे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, वन हॉर्न्ड राइनासोर्स, एशियाटिक लोयन और घड़ियाल। आपको इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, इसमें हम सिर्फ टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1980 और 1986 के अंदर इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके अंदर एनिमल के साथ साथ इंसेक्ट और बटरफ्लाइज को भी इस कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड करने की बात की गई। और 1991 के अंदर पहली बार प्लांट्स को भी इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया और प्लांट के कंजर्वेशन में 6 स्पीशीज के साथ इसकी शुरुआत की गई। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। टाइगर की घटती पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। टाइगर की पॉपुलेशन है वो 100 सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा गिर गई थी, जिसके बाद 1973 के अंदर इनकी घटती पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया और इससे हमें ठीक ठाक रिजल्ट्स भी मिले। 1985 के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 1827 से बढ़कर 4002 हो गई थी और वहीं 1989 के अंदर 4334 हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया के अंदर टोटल 27 टाइगर रिजर्व्स थे, जिन्होंने 37,761 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया हुआ था। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, सिरिसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम। अब देखते हैं कितने टाइप के फॉरेस्ट्स हमारे पास है। सो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के फॉरेस्ट आते हैं: रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट को समझते हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट हैं जिनका कंट्रोल टोटल गवर्नमेंट के हाथ में है और वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई हंटिंग अलाउड नहीं है, किसी को कोई कटिंग अलाउड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी के लिए यहाँ पर स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जो कि बहुत रेयर मिलती हैं।